नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एक ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले पे एक मूवी बनी है, इनके नाम पे ही मूवी बनाई गई थी। मूवी रिलीज करना था 11 अप्रैल को। आखिर ऐसा कौन सा कारक है कि हर जगह इसका विरोध किया जा रहा है और जहाँ भी इसको लगाया जा रहा है लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जैसे अभी लखनऊ का एक खबर आया है, कोई रिपोर्टर थे, वो रिपोर्टर जब जाते हैं तो होता है कि अगर कोई भी मूवी रिलीज होती है तो उससे उस मूवी का रिव्यू लिया जाता है जो व्यक्ति देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर उस मूवी को देख रहे हैं, जब देख के आए तो आपके अंदर कुछ तो ओपिनियन होगा ना समाज के प्रति, उस मूवी के प्रति। तो होता है कि रिपोर्टर लोग जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं, कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता है, मतलब हमेशा पूछा जाता है। तो जो रिपोर्टर थे वो जाकर पूछते हैं उस व्यक्ति थे कि भैया मतलब सर आपको कैसा लगा मूवी। तो जो व्यक्ति थे उनको गुस्सा आ जाता है। आने के बाद वो क्या करते हैं कि वायलेंस हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के गाली देने लगते हैं कि मूवी को बैन करो और जहाँ उत्तर प्रदेश में और जहाँ भी इस मूवी को लगाया गया है उसको बैन किया जाए। दूसरे व्यक्ति थे, वो भी ब्राह्मण से आते हैं, नाम रखना सही नहीं है, मतलब स्वर्ण समाज से आ रहे थे। तो उनसे भी पूछा गया कि आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मूवी हमारे समाज के प्रति गलत एक पिक्चर बना रहा है, यानी एक गलत पिक्चर क्रिएट कर रहा है और एक गलत परिदृश्य को दिखा रहा है। हमारे समाज को एक निगेटिव तरीके से दिखाया गया है कि हम लोग अत्याचार करते थे वो करते थे। इसके अलावा इससे पहले जब मूवी रिलीज़ करनी थी तो ज्योतिबा फुले थे, इनका जन्म होता है 1827 में इनका जन्म होता है और इतने बड़े क्रांतिकारी थे, इतने बड़े क्रांतिकारी कि 1848 में भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में भी अगर देखा जाए तो महिला शिक्षा का जनक कोई है तो हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले खुद भी जातिवाद झेले रहते हैं। तो ज्योतिबा फुले जब वो होता है, ज्योतिबा फुले जब उनका दोस्त होते हैं, उनके दोस्त बुलाते हैं, कहीं प्रोग्राम हो रहा था, नहीं शादी विवाह होगा, कहीं पे फंक्शन था, तो वहाँ पे इनके दोस्त इनको बुलाते हैं। तो कहा जाता है कि जब ये जाते हैं तो ये एक माली परिवार से आते थे और इनके पिताजी फूल माला का काम करते थे, ओबीसी समाज से आते थे। तो ये इनको लेके जाता है इनका दोस्त। वहाँ पे जाने के बाद इनको विरोध का सामना करना पड़ता होता है कि जो इनके दोस्त होते हैं, उनके जो परिजन होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, बार बार ये कहने लगते हैं कि अरे शूद्र को लेकर क्यों आए हो, हम लोग अछूत हो जाएंगे। बात है सो मुझे बहुत पहले के, नहीं 1827 का जब बात है तो 15-16 साल बाद की बात होगी। तो विरोध होने लगता है। ज्योतिबा फुले के एक बात समझ में आता है कि यार समाज में कुछ भी करो, समाज की समस्या जाती है और हमें इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले इस बात को समझ जाते हैं और समाज के प्रति जागरूक हो जाते हैं। जागरूक होने के बाद ज्योतिबा फुले अपने काम पे लग जाते हैं। लगने के बाद होता यह है कि ज्योतिबा फुले को समझ में आ जाता है कि समाज को अगर बदलना है तो इसका सबसे बड़ा अगर कोई टूल्स होगा और कोई हथियार होगा तो है शिक्षा। तो हमें शिक्षा पे काम करनी चाहिए। तो ये समाज को जगाने लगते हैं। इसीलिए ना कहा जाता है कि जो जगाने वाला इंसान पहले ही सो जाता है तो समाज उसको जीने नहीं देता है और इनका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। क्या कह रहे हैं ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले यही कह रहे हैं कि समाज में जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक आधार पे विच्छेद नहीं होना चाहिए, छुआछूत मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं कि जातियों नहीं होनी चाहिए। जाति आधार पे छुआछूत क्यों करना? कह रहे हैं कि जाति दो ही होती है, एक इंसान की जाति होती है, एक जानवर की जाति है। इंसान में तो कोई जातियाँ नहीं होती, जाति तो जानवर की होती है। तो बार बार ये कहने लगते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था तब भी और अब भी, लेकिन तब संविधान नहीं था तो इसीलिए लात जूता खाओ, कोई मतलब नहीं है, गर्दन काट के फेंक दो। अब मान लीजिए पहले ये था कि अगर कोई चमार है, कोई मुसहर है, डोम है, तो मन किया कि अरे काम करो, चलो चलते हैं आज 10 को चमार को चाहे 10 को मुसहर को मार के देखते हैं। तो गए, चारों गर्दन उड़ा के फेंक के आ गए। संविधान है नहीं, कानून है नहीं, कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता है। अब समस्या हो गया कि अब जो भी है संविधान बन गया देश में, तो संविधान कहता है कि समानता का अधिकार होगा। फिर उसमें SC/ST एक्ट लाया गया था, उसका अलग कहानी है। SC/ST एक्ट की 86 में जब 86 में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जब इंदिरा गांधी थी तब भी किया गया था। 1855 में 1955 में भी इसमें संशोधन किया गया था, तो अलग सिस्टम है। तो बार बार कह रहे हैं तो गेम तो बंद हो गया। फिर पहले भी कहा जाता था कि ब्राह्मण कोई कुछ भी कर दे, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण के ऊपर आप अत्याचार नहीं कर सकते, ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण कभी गलत कर ही नहीं सकता है। अब बन गया संविधान। बंगाल के क्षेत्र में भी जब संविधान बना था अंग्रेजों के समय में, जब विधि संहिता जब मैकाले बनाता है, उसमें होता है कि बार बार ब्राह्मणों पर चोट किया जाता है। पहली बार ब्राह्मणों की सजा बंगाल में दी गई थी और ब्राह्मण पूरे भड़क गए थे। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण जातिवाद है, कुरीति। अंग्रेज सती प्रथा, जाति प्रथा मिटा रहे थे। उसमें ज्योतिबा फुले आ गए। ज्योतिबा फुले करें कोई महिला मरती है तो उसको बाल नहीं किया, यानी सिर का बाल नहीं हटाया जाएगा। विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, गले में मटका नहीं होना चाहिए, कमर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। मूलाक्रम का भी विरोध करते हैं
अब यही सब बात लोगों को चुभने लगी। फिर एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले कितने अच्छे होंगे, कोई विवाह किए लेकिन बच्चा पैदा नहीं किए, उनका कोई बच्चा नहीं था, संतान ही नहीं था। बाद में उनको मारने के लिए 2-3 लोग भेजे जाते हैं। 2-3 लोग जब कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात, हमको पैसा मिला है, ज्योतिबा फुले आपको मार देंगे तो पैसा मिलेगा। ज्योतिबा फुले किस कैसे व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि मार दो, अगर तुम्हारे घर का भला होता है और तुम्हारा भला होता है, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, मार दो हमको। बाद में वो लोग इनके अनुयायी बन जाते हैं। और आज भी ज्योतिबा फुले मरे न, भले मर गए, लेकिन ज्योतिबा फुले का जो बात है, जो सामाजिक योगदान है, आज भी तीर जैसा लगता है, चुभता है इंसान को, समाज पे मतलब वो है क्या बोलते हैं, चोट मारता है। और यही कारण है कि ज्योतिबा फुले मूवी बनी है, उसमें क्या क्या बताया गया जो यहाँ बताना सही नहीं है फिल्म यहाँ पे। क्योंकि जब उनकी पत्नी थी ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती हैं वहाँ पे, यानी सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, तो सावित्रीबाई फुले के विवाह होता है बहुत कम उम्र में, 11-12 साल की उम्र में विवाह हो जाता है। तो सावित्रीबाई फुले के खुद ला के घर पे पढ़ाए थे। अब पढ़ाने के बाद उनको शिक्षिका बनाते हैं, और जब वो पढ़ाने के लिए जाती हैं तो जो स्वर्ण जाति के लोग थे, जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, उठा के गोबरे फेंक देते थे, छोटा छोटा बच्चा वो सब फेंक देता था उनके ऊपर गोबर। तो जो आके कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है ज्योतिबा फुले, क्या मैं करूँ। तो ज्योतिबा फुले कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, दूसरी साड़ी ले जाओ, एक फेंकेंगे उसको छोड़ देना, दूसरी पहन के पढ़ा देना, फिर पहन के आ जाना। तो कितना बड़ा संघर्ष रहा है ज्योतिबा फुले का। वो आज महिलाओं का भी गलती है। अगर आप रोड पे चलेंगे, बहुत जल्दी हम भी रोड पे निकलने वाले हैं, रोड पे निकल के ही रिपोर्टिंग करा जाएगा, तो उसमें हम एक चीज़ पूछा, अगर आप हमारा छोड़िए, किसी से पूछे, किसी महिला से, अगर एक बात बताओ सावित्रीबाई फुले को जानते हो, तो मुंह बना लेगी गोबर जैसा। लेकिन आप पूछेंगे क्या सरस्वती जी को जानती हो, तो धड़ाक से बोलेगी क्यों ही। तो हम धार्मिक रूप से मजाक नहीं बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो धार्मिक देवी हैं सरस्वती जी वो गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इतिहास भी पढ़ना चाहिए और मैथोलॉजी भी पढ़ना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आप क्या थे क्या नहीं थे, नहीं तो आज कहाँ होते कहाँ नहीं होते। बाकी देखते हैं बाद में, बाकी पढ़ेंगे हम लोग कल।